बेटा हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट में। चैप्टर का नाम रॉयल्टी अकाउंट्स, थियरी वाले पेजेस। ध्यान से सुनिए, इस चैप्टर में रॉयल्टी अकाउंट में हम लोग एक लैंडलॉर्ड हैं, हम एक कोल माइन या ऑयल फील्ड या गोल्ड माइन के ओनर हैं। ठीक है, तो हम जो हैं इसको बोलेंगे लीजर। हमारी एक जमीन थी, एक कोयले की खान थी, उसको हमने रेंट पे या लीज पे दिया, तो हम हुए लीजर, हम ओनर हैं। और ऑपोजिट पर्सन जो है वो एक टेनेंट है या लीजी है, जिसने लीज पे हमसे कोल माइन लिया। यू कैन से बायर और परचेजर ऑफ कोल माइन। एक आदमी है जिसने हमसे कोल माइन लीज पे लिया, लीज पे खरीदा। ठीक है, थोड़े साल के लिए, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये रॉयल्टी टेबल होता है। इसके अंदर टोटल 10 कॉलम होते हैं। ठीक है, ऐसा टेबल आपको हर क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है, कंपलसरी है। ये टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके 10 कॉलम, पहले मैं नाम बोलता हूँ, फिर धीरे 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 इसके अंदर की कैलकुलेशन भी समझाते जाऊंगा, टर्मिनोलॉजी सारी समझाते जाऊंगा। पहला कॉलम है ईयर, दूसरा कॉलम है आउटपुट और प्रोडक्शन, दूसरा कॉलम है आउटपुट और प्रोडक्शन। इसको आप एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, एक्चुअल आउटपुट और प्रोडक्शन, दूसरा कॉलम। तीसरा कॉलम है रेट ऑफ रॉयल्टी, आरओआर भी बोलते हैं। चौथा कॉलम है एक्चुअल रॉयल्टी, एआर भी बोलते हैं एक्चुअल रॉयल्टी को। इसके बाद पांचवा कॉलम है मिनिमम रेंट, मतलब एमआर। सिक्स्थ नंबर कॉलम है शॉर्ट वर्किंग, यही इस चैप्टर की सबसे टिपिकल बात होती है, शॉर्ट वर्किंग। सेवंथ नंबर कॉलम है शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, SWR। एट्थ कॉलम है शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर्ड, SWNR। इसके बाद है शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस, SW बैलेंस। और इसके बाद है अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब हमको कितना रेंट मिलेगा, जो हमने अपनी कोल माइन किराए पे दिया, तो कितना एक्चुअल अमाउंट हमको मिलेगा। तो एक्चुअल अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड प्लस ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट इस टेबल में कहीं पे भी नहीं है, वो अलग से क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, इसको लास्ट में प्लस करना है। इस टेबल में ग्राउंड रेंट का कुछ काम नहीं है, सिर्फ कॉलम नंबर 10 में प्लस करना होता है। ठीक है, अब ये याद रखना, 10 इक्वल टू हायर ऑफ 4 और 5 माइनस कॉलम नंबर 7, मतलब कॉलम नंबर 4 या 5 दोनों में से जो बड़ा हो, माइनस कॉलम नंबर 7। ये लास्ट कॉलम का फॉर्मूला होता है। अब मैं एक एक करके समझाता हूँ ये क्या चीज है। अब ईयर का कॉलम, मतलब कॉलम नंबर 1, ईयर का कॉलम, इसमें आपको 1 2 3 4 साल, क्वेश्चन में आपको 4 साल का प्रोडक्शन दिया हुआ होता है कि हम मतलब लीजर, हमने एक लीजी को अपना कोल माइन रेंट पे दिया। ऐसा एक्चुअल प्रोडक्शन दिया होता है कि हमने जिसको लीज पे दिया उसने पहले साल में 60,000 टन, दूसरे साल में 80,000 टन, तीसरे साल में 1,20,000 टन, चौथे साल में 2 लाख टन ऐसा प्रोडक्शन किया इन टन्स। ऐसा क्वेश्चन में टन्स या केजीस बताया हुआ होता है। फिर रेट ऑफ रॉयल्टी भी क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि हमने जब रॉयल्टी पे ये कोल माइन दिया था, हमारा रेट था 1 रुपया पर टन, हमारा रेट था 1 रुपी पर टन। तो 1 रुपी पर टन, 1 रुपी पर टन, 1 रुपी पर टन। फिर यहाँ पे आता है एक्चुअल रॉयल्टी। मैं एक इमेजिनरी अमाउंट्स लेके आपको समझा रहा हूँ। तो ये 60,000 टन से इस आदमी ने प्रोडक्शन किया, फिर 1 रुपया पर टन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60,000 टन मल्टीप्लाई बाय 1 रुपया पर टन, तो 60,000 टन मल्टीप्लाई बाय 1 रुपी पर टन, तो ये 60,000 ही आएगा। तो 80,000 इंटू 1 80,000 आएगा, 1,20,000 इंटू 1 1,20,000 आएगा, 2 लाख इंटू 1 2 लाख आएगा। ये हो गया आपका क्या, एक्चुअल रेंट। इसको एक्चुअल रेंट बोलते हैं, कितना एक्चुअल रेंट हमको मिलना चाहिए था। राइट, अब मिनिमम रेंट क्या होता है, एक मिनिमम रेंट हम फिक्स करते हैं, हम मतलब लीजर, लैंडलॉर्ड, हम एक मिनिमम रेंट फिक्स करते हैं कि हमने जिस भी आदमी को रेंट पे ये कोल फील्ड, कोल माइन हमने रेंट पे दिया, तो हम सामने वाले को क्या बोलेंगे कि देख भाई, हमको हर साल मिनिमम 85,000 रेंट तो चाहिए ही चाहिए। ये फिक्स होता है हर साल, 85,000 85,000 85,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, अब मेरी हैबिट है, जो भी वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई होती है ना, उनका मैं रेड फॉन्ट कर देता हूँ कलर। जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई होती है, तो नॉर्मली मैं उनको रेड फॉन्ट कलर में लिखता हूँ। तो 60 80 120 1 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ये 1 रुपी 1 रुपी 1 रुपी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ये 60,000 80,000 हमने मल्टीप्लाई किया, 60,000 इंटू 1 80,000 इंटू 1, मतलब एक्चुअल रॉयल्टी हमने फाइंड आउट किया। मिनिमम रेंट 85,000 85,000 85,000 क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ये जो भी मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अब शॉर्ट वर्किंग मतलब क्या, कि
हम लोगों को एक्चुअल रेंट लेना था 60,000 अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, लेकिन सामने वाला आदमी जो है लीजी जो है उसको हमने बोला था देख मिनिमम 85,000 तो हम तेरे से लेंगे ही लेंगे। तो जितना हमारे लीजी का लॉस हुआ उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। तो हमको पैसा लेना था 60,000 और हमको पैसा एक्चुअल रेंट हमको लेना था 60,000, बट हमको मिला कितना, मिनिमम रेंट मिला हमको 85,000। हम बोलेंगे देख मिनिमम 85,000 तो हमको चाहिए ही चाहिए, अगर तूने प्रोडक्शन कम किया है तो तेरी गलती है, हमको तो 85,000 चाहिए ही चाहिए। तो जो हमारा लीजी है उस बेचारे को 25,000 का नुकसान हो गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, ये किसका नुकसान है, लीजी का, उसने जिसने रेंट पे कोल माइन लिया है। ओके, एक्चुअल रेंट हमको मिलना था 60,000, बट क्योंकि मिनिमम का 85,000 का कॉन्ट्रैक्ट है तो हम 85,000 तो लेंगे ही लेंगे। तो हमारे लीजी को 25,000 का नुकसान हुआ, 60 माइनस 85, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम नंबर 6 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 4 माइनस 5। तो 25,000 जो लॉस हुआ लीजी को उसको शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। फिर 80 माइनस 85 तो 5,000 का लॉस हुआ, फिर 120 माइनस 85 तो 35,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 2 लाख माइनस 85 तो 115 का प्रॉफिट हुआ। इस शॉर्ट वर्किंग का क्या करते हैं, इस 25,000 लॉस को रिकवर कैसे करेंगे, कब ये रिकवर होगा कब ये रिकवर नहीं होगा, ये 25,000 लॉस, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड या रिकवर्ड इन नेक्स्ट 2 years, ऐसा क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि जो 25,000 शॉर्ट वर्किंग है वो आने वाले 2 साल में ये नुकसान हमारा लीजी रिकवर कर सकता है। तो ऑब्वियसली आने वाले 2 साल में इसको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 35,000 प्रॉफिट है, वो सब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में समझाऊंगा। जब एक्सरसाइज के टेक्स्ट बुक के हम सम सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा कि कैसे रिकवर होता है, कैसे रिकवर नहीं होता है, और शॉर्ट वर्किंग का कितना बैलेंस रह जाता है। तो थोड़ा रिकवर होता है, थोड़ा रिकवर नहीं होता है, थोड़ा बैलेंस रह जाता है। तो कॉलम नंबर 7, 8, 9 मैं सम्स के साथ बताऊंगा। फिर एक्चुअल अमाउंट पेड या पेएबल टू लैंडलॉर्ड इज इक्वल टू ग्राउंड रेंट, वो क्वेश्चन में दिया होगा। नाउ कॉलम नंबर 10 इज इक्वल टू 4 और 5, कॉलम नंबर 4 इज एक्चुअल रॉयल्टी, कॉलम नंबर 5 इज मिनिमम रेंट, दोनों में से जो बड़ा हो। तो 60 या 85 दोनों में से बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 85,000 बड़ा है, माइनस जितना ये वाला शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड हो, मतलब कॉलम नंबर 7, अगर यहाँ पे कोई रिकवर्ड अमाउंट हो तो माइनस कर देने का। तो ये 10, कॉलम नंबर 10 का फॉर्मूला अच्छे से याद करना। क्या फॉर्मूला है, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 विच एवर इज मोर माइनस कॉलम नंबर 7 शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड। ऐसा टेबल आपको हर क्वेश्चन में बनाने आना चाहिए, कॉलम्स याद करना। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जर्नल एंट्री से समझाऊंगा, उसके बाद सम्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना लिखना, टेबल अच्छे से याद करना।